बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कोशिका क्या है, कोशिका की संरचना कैसी होती है, उसका आकार कैसा होता है और कोशिका के इतिहास के बारे में। बच्चों, आज हम बात करेंगे कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांगों के बारे में। बच्चों, एक छोटी सी बात है कि कुछ खास विभिन्नताओं को यदि छोड़ दिया जाए तो कोशिकाओं, जो सभी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, पादप व जंतु कोशिका की संरचना लगभग एक जैसी होती है। एक सामान्य कोशिका या प्रारूपिक कोशिका के मुख्य 3 भाग हैं। पहला कोशिका आवरण, दूसरा कोशिका द्रव्य और तीसरा केंद्रक। कोशिका आवरण कोशिका का सबसे बाहर का आवरण या घेरा है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली मिलकर कोशिका आवरण का निर्माण करते हैं और पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, अतः कोशिका झिल्ली ही बाहरी आवरण है। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली का गाढ़ा आवरण होता है। इसका निर्माण जीव द्रव्य से होता है। जीव द्रव्य कड़ा होकर कोशिका के किनारों व उसके बाहर झिल्लीय आवरण बनाता है। छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं जिनके द्वारा कोशिका आवश्यक वस्तु को ग्रहण करती है तथा अनावश्यक वस्तु को बाहर निकाल देती है। कोशिका के भीतर श्वास क्रिया भी इसी कोशिका भित्ति के माध्यम से होती है। दूसरा भाग है बच्चों, जीव द्रव्य। प्रत्येक कोशिका भित्ति के आवरण के अंदर एक गाढ़ा लसलसा जैली की भांति पारदर्शक पदार्थ होता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका इसी द्वारा अपनी खुराक लेती है और बढ़ती है। जीव द्रव्य में जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण रहते हैं जिनका प्रतिशत निम्नलिखित प्रकार से है। जल 66%, प्रोटीन 16%, वसा 13%, कार्बोहाइड्रेट 0.6%, खनिज लवण 5.0%। कोशिका के जीवन का आधार जल, प्रोटीन और वसा होता है। यदि किसी कोशिका की आंतरिक संरचना को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उसमें कोशिका द्रव्य में निम्न भाग पाए जाते। पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिका के अंदर नलिकाओं के जाल के रूप में फैला रहता है। ये 2 तरह की, ये जो जलिका होती है ना बच्चों, ये 2 तरह की होती है। एक चिकनी सतह वाली और एक खुरदुरी सतह वाली। इसकी सतह खुरदुरी इसलिए होती है कि इस पर राइबोसोम के कण बिखरे रहते हैं। एक्चुअल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम कोशिका के लिए परिवहन तंत्र का कार्य करना है। बच्चों, गाल्जी बॉडी, ये इस अंग का नाम इसके खोजकर्ता कैमिलो गोल्गी के नाम पर पड़ा, जिन्होंने 1898 में सर्वप्रथम इसकी खोज की। यह अंग साधारणतः केंद्रक के समीप अकेले या समूहों में पाए जाते हैं। इनकी रचना 3 तत्वों या घटकों द्वारा हुई होती है। पहला सपाट कोश, दूसरा बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं तथा तीसरा आशय। यह एक प्रकार के जाल जैसा दिखाई देता है। इसका मुख्य कार्य कोशिकीय श्रवण और प्रोटीन, वसाओं तथा कुछ एंजाइम्स का भंडारण करना है। बच्चों, अगला है राइबोसोम्स। इनकी रचना गोल होती है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा केंद्रक झिल्ली से बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं।
ये विशेषकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखे जा सकते हैं। इनकी रचना 50% प्रोटीन तथा 50% आरएनए द्वारा हुई होती है। ये प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेते हैं। अगला है सेंट्रोसोम। बेटे देखो, सेंट्रोसोम जो होते हैं ना, ये केंद्रक के समीप पाए जाते हैं। इनके एक विशेष भाग को सेंट्रोस्फीयर कहते हैं, जिसके भीतर सेंट्रिओलों का एक जोड़ा पाया जाता है और कोशिका विभाजन के समय ये विभाजक कोशिका के ध्रुवपोल का निर्माण और कुछ कोशिकाओं में कशाभिका जैसी संरचनाओं को उत्पन्न करते हैं। बच्चों, अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। ये कणिकाओं और रॉड्स, जिसको आप शालाकाओं कह सकते हैं, रॉड्स की आकृति वाले होते हैं। ये अंगक कोशिका द्रव्य में स्थित होते हैं। इनकी संख्या विभिन्न जंतुओं में 5 लाख तक हो सकती है। इनका आकार 1/2 माइक्रोन से लेके 2 माइक्रोन के बीच होता है। इनकी लंबाई 40 माइक्रोन तक हो सकती है। इनके अनेक कार्य बतलाए गए हैं जो इनकी आकृति पर निर्भर करते हैं, तथापि इनका मुख्य कार्य कोशिकीय श्वसन बतलाया जाता है। इन्हें कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है, क्योंकि इनसे आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति होती है। क्रोमोसोम्स, इन्हें गुणसूत्र भी कहते हैं। इसमें अत्यंत सूक्ष्म धागों के समान कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें जीन कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा संतान को पैतृक गुण व विशेषताएं प्राप्त होती हैं। इनकी संख्या जीव के अनुसार निश्चित होती है। अगला है बच्चों रसधानियाँ। यह नन्ही नन्ही गुहा के आकार की होती हैं। इनमें तरल पदार्थ भरा रहता है। कई पदार्थ घुले रहते हैं। यह कोशिका में जल संतुलन बनाती हैं तथा भोजन के उपयोग में सहायता करती हैं। अगला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यह बहुत पतली तथा अर्धपारदर्शक झिल्ली होती है, जो कि केंद्रक द्रव्य के ऊपर चढ़ी होती है। और अंतिम है बच्चों केंद्रक। केंद्रक प्रत्येक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। प्रत्येक कोशिका के मध्य में एक घना आधार होता है जो केंद्रक कहलाता है। यह भी जीव द्रव्य से ही बना होता है। इसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ही देखा जा सकता है। यह अंडाकार आकार का होता है। केंद्रक के चारों ओर बहुत पतली झिल्ली या आवरण होता है, जिसे हम केंद्रक झिल्ली के नाम से जानते हैं। केंद्रक के अंदर भरे जीव द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। यह क्रोमेटिन नामक प्रोटीन से बना होता है। कोशिका के विभाजन के समय क्रोमेटिन कोमल धागों का रूप ले लेती है तथा दंड के समान रचना के रूप में बन जाती है, जिसे ही हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। ये क्रोमोसोम कोशिका की रचना, कार्यों व स्वभाव का नियंत्रण करते हैं। क्रोमेटिन न्यूक्लिक अम्ल व क्षारीय प्रोटीन के मिश्रण से बनती है, अतः इसे न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स को शेयर करें। बच्चों, अगर कुछ नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट्स में बताएं भी। थैंक यू।